रीमा चिंकी को स्कूल से लेकर आ रही थी। मम्मी कुल्फी खानी है, कुल्फी चाहिए मुझे। बेटा आपका जुकाम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और आपको कुल्फी खानी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुल्फी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। और जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा बाबा चुप करो, भैया 2 कुल्फी देना जरा। कुल्फी वाला रीमा को कुल्फी देता है और रीमा उसे पैसे देती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रात को रीमा का पति थका हारा घर आता है। क्या हुआ आपको, इतने दुखी क्यों हो आप? काफी थके हुए भी लग रहे हो, खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया जो आपकी भूखी मर गई? मेरी नौकरी छूट गई। क्या? कैसे, मतलब कैसे छूट गई? फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा हो रहे थे, तो जो पुराने लोग थे उन्हें रख लिया और नए लोगों को निकाल दिया। रीमा अब बताओ हम क्या करेंगे? ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर भी आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है, और ऊपर से काम की वैसे ही मारा मारी है। अरे आप चिंता नहीं करो। पता है आज स्कूल से आते समय चिंकी कुल्फी के लिए जिद करने लगी। मैंने 2 कुल्फी खरीदी तो पता चला कि 1 कुल्फी 50 रुपए की थी। और ऐसे गर्मी के माहौल में हर कोई कुल्फी खाना पसंद करता है, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो सोचो अगर हम भी कुल्फी का काम शुरू करें तो? बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कुल्फी बनाएंगे कैसे? और खरीदने जाएंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं YouTube पर देखकर रात भर में सीख जाऊंगी। आजकल गूगल YouTube पर सब होता है। फिर YouTube पर देखकर रीमा रात रात में सारी नॉलेज ले लेती है और अगले ही दिन कुल्फी बनाने का सारा सामान ले आती है। सही दिन देखकर अंगद और रीमा कुल्फी का काम शुरू करते हैं चिंकी के स्कूल के बाहर। कुछ दिन काम ठीक ठाक निकलता है। रीमा काम ठीक ठाक ही निकल रहा है, पर मुनाफा ना के बराबर हो पाता है। ऐसे में हम कर्ज पर लिया हुआ पैसा कैसे वापस करेंगे? अरे अभी से हार क्यों मान रहे हो? कुछ दिन और देख लेते हैं। नए नए काम को जमने में समय लगता है। हफ्ते से महीने और महीने के 6 महीने बीत जाते हैं। अरे ये तो महीने दर महीने कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। कुल्फी के काम से इतना मुनाफा हो ही नहीं रहा कि अगले महीने का सामान उसमें से आ सके। अगले महीने के सामान के लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज भी लगता है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है चिंकी की अगले महीने की स्कूल की फीस भी हम नहीं दे पाएंगे। उसका स्कूल जाना बंद न करवाना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ, शायद कहीं से मदद मिल जाए। कुछ और हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। रीमा अपने गहने तक गिरवी रख देती है, फिर भी कर्जे की भरपाई नहीं कर पाती। फिर एक दिन सब जगह हाथ पैर मार कर देख लिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय रोने के कोई चारा नहीं। अब तो कर्ज देनदार भी दरवाजे पर आकर धमकी देकर जाते हैं। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। रीमा का दुख इतना हावी हो जाता है उस पर कि वो ये भूल जाती है कि उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी छोटी है, और बिना कुछ सोचे समझे वो जहर खा लेती है और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इधर कुल्फी की दुकान पर अंगद रीमा का इंतजार कर रहा होता है। आज ये रीमा क्यों नहीं आई अब तक? वैसे तो इस समय तक घर का सारा काम धाम निपटा कर वो आ जाती है मेरी मदद करवाने। तभी अंगद को एहसास होता है किसी के रोने का। अंगद यहाँ वहाँ देखता है पर कोई नहीं दिखता उसे, और दिखता भी कैसे? ये तो रीमा की आत्मा थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। आज मेरी कुल्फी की दुकान अच्छी चलती तो मुझे अपनी जान न देनी पड़ती। ये लोग इतने जालिम होते हैं कि किसी की तकलीफ नहीं समझते। जब अंगद घर पहुँचता है तो रीमा का नीला शरीर देखकर फूट फूट कर रोता है। अकस्मात दर्दनाक मौत के कारण रीमा एक चुड़ैल बन जाती है। वो वहीं खड़ी होकर अंगद को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। अरे ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बच्ची बिना माँ के रह गई। रीमा, रीमा तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा ना सही कम से कम अपनी बेटी चिंकी का तो ख्याल किया होता। अंगद की आवाज सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अंगद मेरे भाई, रोने से क्या होगा? अब आगे की सोचो कि क्या करना है। कई दिन बीत जाते हैं। अंगद कुल्फी की दुकान पर नहीं जाता। रीमा की चुड़ैल का शरीर तो उसने घर पर छोड़ा था, पर उसकी आत्मा कुल्फी की दुकान में ही अटकी हुई थी। अरे ये अंगद आ क्यों नहीं रहा? और ये दुकान भी कितने दिनों से बंद है। क्यों ना मैं ही इसे खोलकर कुल्फी बेचने लग जाऊं। चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर कुल्फी की दुकान खोलती है, पर इस बार वो कुल्फी का ठेला बनाती है और घूम घूम कर कुल्फी बेचती। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी,
एक बार खाओ बार बार आओ। तभी कुल्फी वाली की आवाज सुनकर एक ठरकी बुढ़ा वहां जाता है। अरे कुल्फी वाली, एक कुल्फी जरा मुझे भी खिलाती जा, जरा मैं भी तो इस रसमलाई जैसे हाथों का स्वाद चखूं। बूढ़ा जैसे ही कुल्फी वाली का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कुल्फी वाली एक भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है। अरे मर गए रे, अरे मैं तो भाग भी नहीं सकता। अरे अरे छोड़ दे मुझे, 2-4 दिन बुढ़ापे के बचे हैं, सोचा इन्हें हंस खेल कर निकाल दूं। मुझे क्या पता था हंसना खेलना इतना महंगा पड़ जाएगा। मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं। एक शर्त पर जान छोड़ूंगी तेरी। बोलो बोलो चुड़ैल रानी, क्या शर्त है? ये चिंकी की कुल्फी नाम से पूरे शहर में कुल्फी बेचकर आनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर लाना होगा 1 महीने तक। अगर तू इस दुकान को घाटे से मुनाफे में बदल पाया तो तेरी जान तेरी वरना मेरी। हाँ, जरूर चुड़ैल जी, मैं कुछ ना कुछ करके सब कर दूंगा। बुढ़ा फिर हिलते डुलते घर आ जाता है। मैंने जान बचाने के लिए बोल तो दिया, पर इस चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर में बेचूंगा कैसे? फिर बुढ़े को एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को बुलाता है। बेटा सुन, मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना मैं पूरे शहर में कुल्फी बिकवाऊं, वैसे भी पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। अरे पापा, आप क्यों बेचोगे? अगर आपका इतना ही मन है तो मैं आपके नाम से 2 काम वाले रख लेता हूँ, वो बेच आया करेंगे। अरे आप भी कहाँ पापा जी की बातों में आ गए। अब इनकी माला जपने की उम्र है कि ये कुल्फी बेचेंगे। अरे उनका मन है तो करने दो ना। फिर सब कुछ वैसा ही होता है। देखते ही देखते चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर भर में मशहूर हो जाती है। अब चुड़ैल कुल्फी के ठेले की जगह पहले वाली दुकान को ही बड़ा कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। जो भी मुनाफा बचता वो अंगद के दरवाजे पर रख जाती। अब इससे चिंकी की पढ़ाई भी चालू हो पाएगी और अंगद घर का खर्च भी चला पाएंगे। अरे रोज रोज ये पैसों की पोटली कौन रख जाता है मेरे दरवाजे पर? एक दोपहर कुल्फी का पर्चा अंगद के हाथ लगता है। अरे ये तो मेरी दुकान का एड्रेस है, पर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो घर पर बैठा हूँ, तो मेरी दुकान के लिए काम कौन कर रहा है? उस दिन वो चिंकी के साथ कुल्फी की दुकान पर जाता है। मैं तो कई हफ्ते से दुकान पर नहीं आया, पर दुकान की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, जरा भी धूल मिट्टी नहीं है। तभी उसे दुकान में किसी के आने की आहट होती है। अरे आवाज तो किसी की आ रही है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई? कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी अंगद देखता है कि कुल्फी बनाने वाली मशीन खुद ही चलने लगती है और कुल्फी के बर्तन अपने आप काम करने लगते हैं। ये हो क्या रहा है मेरी दुकान में? अब अंगद को उन अजीबोगरीब हरकतों से डर लगने लगता है। कौन है वहाँ पर? अंगद लगातार पूछता रहता है। चुड़ैल बिना कोई जवाब दिए अपना काम करती रहती है। इससे पहले कि ये सारी हरकतें देखकर चिंकी डरे, वो चिंकी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। कुछ तो गड़बड़ है इस दुकान में, पर क्या? ये तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया। अंगद फिर पता करते करते उस बूढ़े के घर तक पहुंच जाता है। क्यों रे बुढ़े, तू मेरी दुकान हथियाना चाहता है ना? तभी ये पर्चे बांट कर जोरों शोरों से मेरा ही कारोबार मुझे बिना बताए चला रहा है। अरे मैं तो खुद नहीं चाहता ये सब करना, पर मुझसे वो करवा रही है। अंगद सोच में पड़ जाता है। वो कौन? अरे मैं एक चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया हूँ।
अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरी जान ले लेगी वो। चुड़ैल का नाम सुनकर उसे दुकान में हो रही हरकतें याद आने लगती हैं। वो भागा भागा दुकान पर वापस जाता है। रीमा, रीमा, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, मेरे सामने आओ। तब वो चुड़ैल अंगद के सामने आती है। मैं जीते जी तो अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज नहीं निभा पाई, पर मरने के बाद कोशिश जरूर की कि आपकी और अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी आसान कर। रामपुर गांव में सर्दी आ गई थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई थी। उसी धुंध में अजय और विजय नाम के दो दोस्त बैठकर भूतों की बातें कर रहे थे। अजय विजय से कहता है, यार विजय बस कर भाई, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। मुझे तो तेरी बातें सुनकर हंसी आने लगी है। अच्छा, तो तुझे मेरी बातें झूठ लग रही हैं? अरे तुझे पता नहीं है शायद, भूत सचमुच में होता है। मैं नहीं मानता। कोई सच्ची कहानी हो तो बता, क्योंकि पहले की कहानी तो सारी झूठ लग रही थी तेरी। तुझे पता है अजय, आज भी वो चुड़ैल कब्रिस्तान में आती है। अच्छा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कौन सी चुड़ैल है वहाँ। फिर अजय और विजय चुड़ैल देखने के मकसद से कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को कब्रिस्तान में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चुड़ैल कहीं नहीं दिखाई देती। लगता है विजय, गांव वालों ने झूठी अफवाह उड़ा रखी है। कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ, सब झूठ है। अपने पीछे से पायलों की आवाज आती है उन्हें। आवाज सुनकर अजय और विजय दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। अजय और विजय के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। मेरा राजू, मेरा राजा बेटा, कहाँ चला गया तू? किसने तुझे इस कब्र में गाड़ा? चल मैं तुझे आजाद करती हूँ। उसके रोने से पूरे कब्रिस्तान में अजीब सा शोर होने लगता है। चुड़ैल को देखकर अजय और विजय दोनों घबरा जाते हैं। विजय, ये तो चुड़ैल है। आज मैं मान गया, सच में चुड़ैल होती है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे भाई, मुझे पता होता तो मैं तुझे ना बता देता। इससे पहले इसे पता चले कि हम इसे देख रहे हैं। चुपचाप बैठ, कहीं ऐसा ना हो किसी खोदी हुई कब्र में हमें ना गाड़ दे। विजय के कहने पर दोनों चुप बैठ जाते हैं। चुड़ैल खोदी हुई कब्र में से एक लड़के की लाश निकालती है, वापस जमीन में गाड़ देती है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल की हालत देखकर अजय और विजय दोनों उदास हो जाते हैं और बोलते हैं, ये बेचारी कैसे उदास है विजय, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हाँ विजय, सही कह रहा है तू, बेचारी कितनी परेशान लग रही थी। एक काम करते हैं, कल इसके गांव चलते हैं और इस चुड़ैल के बारे में पता करते हैं। फिर अजय और विजय अगले दिन चुड़ैल के गांव जाते हैं। गांव वाले स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे ही अजय और विजय उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं, गांव वालों का व्यवहार ही बदल जाता है। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? इस गांव में कोई भी उस चुड़ैल के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। ऐसे हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? कह तो तू सही रहा है अजय, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उनकी मर्जी। लेकिन जरा उस चुड़ैल के बारे में तो सोच, वो कैसे रो रही थी। चुड़ैल के बारे में सोचकर अजय और विजय चुप हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े शराबी पर पड़ती है। शराबी शराब के नशे में धुत गिरा होता है, लेकिन अजय विजय की इस बात को नजरअंदाज करके शराबी के पास जाता है और चुड़ैल के बारे में पूछता है। अरे चाचा, इस कब्रिस्तान की चुड़ैल के बारे में कुछ जानते हो? मैं तो इस गांव में पूछ पूछ कर थक गया, कोई भी कुछ पता नहीं रहा। अरे बेटा, उस चुड़ैल के बारे में बताने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, समझे? हर किसी के बस की नहीं है उसके बारे में बात करना। क्यों अजय, मैंने कहा था ना, देखो अब शेर का कलेजा चाहिए इसे। अरे चाचा, आप बताओ मुझे, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी से। बच्चों, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि इसी गांव की औरत रूपा है। रूपा एक बहुत ही अच्छी औरत थी।
और अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती थी। ऐसा बोलकर शराबी सोच में पड़ जाता है और कहानी आगे बढ़ने लगती है। रूपा अपने सनी से बोलती है, अरे सनी, आज रात जल्दी आना, मैंने घर पर पूजा रखी है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। रात में सनी घर वापस आता है, लेकिन वो एक दूल्हे के भेष में होता है। उसे देखकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या नौटंकी है ये, कहीं ड्रामा कंपनी करने लगे हो क्या? लेकिन सनी बड़ा ही गंभीर होकर, रूपा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैंने सच में शादी कर ली है, और ये रही वो लड़की जिससे मैंने शादी की है। इसका नाम प्रिया है। ऐसा कहकर सनी प्रिया को घर के अंदर ले आता है। प्रिया को देखकर रूपा गुस्से में आ जाती है, ये तुमने क्या किया? मेरे रहते तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था, तुम गंदे हो। रूपा की बात सुनकर वहाँ राजू आ जाता है और सनी से कहता है। सनी के ऐसा कहते ही रूपा सनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर प्रिया बोलती है, ओफो, कितने ड्रामेबाज हो तुम सब लोग, और तुम्हारी पहली पत्नी तो बिल्कुल टीवी की हीरोइन लगती है, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया। ऐसा कहकर सनी और प्रिया दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सनी रूपा को किसी तरह से मना लेता है और रूपा भी सनी के बहकावे में आ जाती है और घर पर ही रहने लगती है। ऐसा नहीं है राजू बेटा, वो भी अच्छी हैं। वैसे भी हम यहाँ तेरे पिताजी के लिए हैं, देखना पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। प्रिया रूपा से नौकरानियों वाला व्यवहार करवाने लगती है, उसे घर के सारे काम करवाने लगती है और खुद मस्त होकर इधर उधर घूमने लगती है। ये देखकर राजू प्रिया से कहता है, आंटी, आप कोई काम खुद क्यों नहीं करती? जब देखो मेरी माँ को परेशान करती रहती हो। राजू की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को मारने लगता है। गुठली जैसा है और इसकी बातें सुनो, आज चखाती हूँ मजा इसको। इस बित्ती भर की लड़की ने पूरा मूड खराब कर दिया है। रूपा घर पर नहीं होती और प्रिया राजू को मारने लगती है। राजू भागकर छत पर चला जाता है और भागा दौड़ी में छत से नीचे गिर के मर जाता है। राजू की हालत देखकर प्रिया डर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये तो मर गया। अब वो रूपा आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? फिर प्रिया राजू की लाश को उठाती है और उसे गांव के कब्रिस्तान में जाकर चुपके से दफना देती है। अगले दिन रूपा आती है और प्रिया से राजू के बारे में पूछती है। अरे रूपा, तुमने राजू को कहीं देखा है? न जाने वो कहाँ चला गया है, बहुत देर से नहीं मिल रहा। अरे मुझे क्या पता कहाँ गया है वो, स्कूल तो जाता नहीं है, गाँव में ही कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, आ जाएगा अभी। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है लेकिन राजू घर नहीं आता। ये देखकर सनी और रूपा दोनों राजू को ढूंढने निकल जाते हैं। प्रिया मन ही मन हंसते हुए कहती है, मिलेगा तो तब ना जब वो जिंदा हो। निपट गया होगा मनहूस कहीं का। बस ये रूपा और मर जाए, फिर तो इस घर पर मेरा ही राज होगा। एक तरफ प्रिया राजू के मरने की खुशियां मना रही थी, दूसरी तरफ रूपा मन ही मन बहुत दुखी थी और इस दुख के कारण वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन शायद उस बेचारी को और भी दुख भुगतने थे, इसलिए वो वहाँ भी आजाद नहीं होती और एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मरकर भी इस दुख से आजाद नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? लगता है मुझे चुड़ैल योनि में ही जिंदगी भर भटकना पड़ेगा। सनी, इस रूपा की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं, नहीं तो गांव वालों को क्या जवाब देंगे? बहुत बदनामी होगी मेरी। प्रिया की बातों में आकर सनी रूपा की लाश का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसको गाड़ देता है, जिसकी वजह से वो भटकने लगती है। एक दिन प्रिया की बातों से पता चलता है कि प्रिया ने ही राजू को मारा है। वाह, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। पहले इसके लड़के को मारा, फिर माँ तो खुद ही मर गई। पूरे घर में मेरा राज है बस। तो इस प्रिया ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसकी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मौका पाकर उस प्रिया को भी मार डालती है और तब से वो अकेले भटक रही है। अरे चाचा, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हैं? वो भी इतने डिटेल में? क्योंकि वो मनहूस सनी मैं ही हूँ। मेरी एक गलती ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अब रूपा रोज रात में मुझे डराती है। मैं क्या करूँ? मैं रूपा को मुक्ति देना चाहता हूँ। फिर अजय और विजय कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाते हैं। रात में रूपा चुड़ैल के रूप में वहाँ आती है और उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रूपा जी, हमें आपके बारे में सब पता है और जो हुआ वो सही नहीं था। आप एक अच्छी औरत हैं। मैं चाहता हूँ आप और राजू दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार हो जाए।
ताकि आप इस चुड़ैल योनि से मुक्त हो जाएं। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। मुझे और मेरे राजू को यहाँ से मुक्ति दिला दो। सनी, गलती तो तुमने की थी और तुम भुगत भी रहे हो और अकेले रहकर हमेशा भुगतोगे। बस अब मेरे और मेरे बेटे के शरीर को निकाल कर अंतिम संस्कार कर दो ताकि हम दोनों को मुक्ति मिल सके। मैंने तुम्हें माफ किया। फिर सनी, अजय और विजय रूपा और राजू की लाश को निकालकर गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।